नमस्कार साथियों, मैं हूं उनके जैसा मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट आप स्टूडेंट पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सबके ठीक होंगे और अच्छे से खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए। दोस्तों आज तारीख है 23 जून 2021। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण इस दैनिक समसामयिकी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज क्या महत्वपूर्ण खबरें रहने वाली है हम लोग उसको देखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला महत्वपूर्ण खबरें क्या हैं। तो दोस्तों पहला महत्वपूर्ण खबरें हैं कि खेल में दिव्यांगजनों की रुचि और पैरालंपिक में उनके अच्छे प्रदर्शन की दिशा में काम करने के लिए देश भर में दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो दोस्तों थावरचंद गहलोत जी ने किया है। जी हाँ दोस्तों, थावरचंद गहलोत जी ने खेल में दिव्यांगजनों की रुचि और पैरालंपिक में उनके अच्छे प्रदर्शन की दिशा में काम करने के लिए देश भर में दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों भारत में जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट या मंत्रालय है उसके मंत्री हैं थावरचंद गहलोत जी। उन्होंने कहा है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 5 दिव्यांग खेल स्थापित किए जाएंगे। पहला अहमदाबाद में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आज़ादी किसके अधीन ये किया जा रहा था? दोस्तों आज़ादी के अमृत महोत्सव के अधीन यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और दोस्तों देश की 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने खेल में दिव्यांगजनों के हित और पैरालंपिक में उनके अच्छे प्रदर्शन की दिशा में काम करने के लिए देश भर में दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। जैसा कि हमने पहले बताया, इस तरह का पहला केंद्र अहमदाबाद में शहर में बसाया गया है। पहला केंद्र अहमदाबाद में शहर में खुलेगा। ठीक है, यह घोषणा गुजरात में सामाजिक आधिकारिक शिविर को वस्तुतः संबोधित करते हुए की गई है। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या इंपॉर्टेंट बनता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल ने अपना पहला युद्ध अभ्यास किस खाड़ी में किया? तो दोस्तों अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना ने अपना पहला युद्ध अभ्यास किया है अदन की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अदन की खाड़ी कहाँ पे है हम लोग इसको देखते हैं कि दोस्तों अदन की खाड़ी अरब सागर में यमन जो कि अरब प्रायद्वीप की दक्षिणी तट है और सोमालिया के मध्य स्थित है। ठीक है, पश्चिम में अरब सागर को अदन की खाड़ी बाब एल मंदेल जल डमरू मध्य के माध्यम से लाल सागर से जोड़ती है। हाल के कुछ दिनों में इस खाड़ी में समुद्री लुटेरों की गतिविधियों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण इसे जलदस्यु मार्ग भी कहा जाने लगा है। अभी मैं मैप के द्वारा मैं बता देता हूं कि दोस्तों कि अदन की खाड़ी कहां स्थित है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को केवल 20 किलोमीटर चौड़ा बाब एल मंदिर जल डमरू मध्य आपस में जोड़ता है। यह जलमार्ग स्वेज नहर जलयान मार्ग का एक महत्वपूर्ण भाग है जो भूमध्य सागर को अरब सागर के द्वारा हिंद महासागर से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये अदन की खाड़ी, ये जो रेड कलर का ये दिखाई दे रहा है ये अदन की खाड़ी है। ठीक है दोस्तों, ये अदन की खाड़ी है जो अरब सागर में है और ये अरब प्रायद्वीप है और यह हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। ये रहा सोमालिया, ये सूडान, इथोपिया, ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं कि इसके बारे में और कुछ भी जानते हैं कि अदन की खाड़ी में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास यह युद्ध अभ्यास चल रही थी क्योंकि सोमालिया के जो समुद्री लुटेरे हैं वो सामान्यतः इस क्षेत्र में समुद्र लूट की घटनाएं करते रहते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में भारतीय सेना का बहुत बड़ा प्रभुत्व है, इसलिए यूरोपियन फोर्सेस इंडिया के साथ साथ युद्ध अभ्यास कर रही है। 2 दिवसीय अभ्यास 19 जून 2021 को समाप्त हुआ। भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल अदन की खाड़ी में अपना पहला अभ्यास कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले बताया 2 दिवसीय अभ्यास 19 जून 2021 को समाप्त होगा, मतलब हो गया है। आज तो आपका 23 तारीख है। भारतीय नौसेना के जहाज त्रिकंद ने अभ्यास में भाग लिया। जो भारतीय नौसेना का जो जहाज है वो त्रिकंद है, जिसने त्रिकंद जहाज ने अदन की खाड़ी में युद्ध अभ्यास में अपना भाग लिया है, जो वर्तमान में समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए तैनात है। 18 और 19 जून को आयोजित अभ्यास में 4 नौसेनाओं की कुल 5 युद्धपोतों ने भाग लिया। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उपयोग महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों तमिलनाडु ने मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने के लिए निर्णय लिया है। तो दोस्तों आर्थिक सलाहकार परिषद का मतलब है कि राज्य से संबंधित जो भी आर्थिक विषय है उन पर मुख्यमंत्री को सलाह देंगे कि राज्य को किस प्रकार से आर्थिक मामलों का निपटारा करना चाहिए,
आर्थिक सलाहकार परिषद सामान्यतः केंद्र में प्रधानमंत्री के लिए बनाई जाती है, लेकिन तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने आर्थिक विषयों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए एक सलाहकार मंडल का निर्माण किया और इस मंडल में बहुत अच्छे लोग शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों इस मंडल में एस्टर डुफ्लो हैं, इसमें भारत के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी हैं, अरविंद सुब्रमण्यम जो कि कभी केंद्र में प्रधान सलाहकार हुआ करते थे, ये भी इस सलाहकार मंडल में शामिल हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, एस्टर डुफ्लो को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगर तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित, मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, लोकसभा सीटें 39, राज्यसभा सीटें 18, विधानसभा सीटें हैं 234। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्कें हैं, राष्ट्रीय उद्यान है जो मन्नार की खाड़ी, गुएंडी, अनमलाई, मुदईमलाई और मुखर्ती में है। ठीक है, आज दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है किस भारतीय मूल को यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों सुमिता मित्रा को यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और भारतीय अमेरिका राजनज्ञ सुमिता मित्रा जिन्होंने पहली बार मजबूत और अधिक सौंदर्यपूर्ण रूप से मन भावन फीलिंग का उत्पादन करने के लिए दंत सामग्री में नैनो तकनीकी को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है, और सुमिता मित्रा को गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देशों श्रेणी में यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित नवाचार पुरस्कारों में से एक है, जो यूरोप और उसके बाहर के उत्कृष्ट आविष्कारों को पहचानने के लिए यूरोपीय पेटेंट कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया गया है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए देख लेते हैं। सुमिता मित्रा को, ये देखिए सुमिता मित्रा जी हैं और इन्हें यूरोपियन आविष्कार के रूप में 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है किस कंपनी को ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक को ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। तो दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको हम जानते हैं। लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक की स्थापना 24 साल पहले 23 दिसंबर 1996 में की गई थी। इसके चेयरमैन हैं A.M. नाइक जी हैं। इसके CEO जो है वो संजय जालोन हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई इंडिया में है, जो इंडिया में है और मुंबई कहाँ बसा हुआ है? महाराष्ट्र में बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा बनता है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड राजस्थान की पारिवारिक वानिकी द्वारा जीता गया। यह पुरस्कार किसके द्वारा आयोजित किया गया है? दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को पिछले वाले करंट अफेयर्स में भी बता दिया है। ठीक है, तो इसको हम जानते हैं कि इस पुरस्कार को किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो दोस्तों UNCCD के द्वारा इसे आयोजित किया गया है। ठीक है, और यह अवार्ड श्याम सुंदर जानी को दिया गया है। ठीक है, और 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड राजस्थान की पारिवारिक वानिकी द्वारा जीता गया। यह एक अनूठी अवधारणा है जो एक परिवार के साथ एक पेड़ से संबंधित है, जो इसे एक हरा परिवार का सदस्य बनाती है। दोस्तों UNCCD का फुल फॉर्म होता है यूनियन नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। दोस्तों यूनियन नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन भूमि के संतुलन की दिशा में प्रयासों में उत्कृष्टता और नवाचार को पहचानने के लिए हर 2 साल में लैंड फॉर लाइफ अवार्ड को आयोजन किया जाता है। 2021 पुरस्कार का विषय स्वस्थ भूमि स्वस्थ जीवन है। ठीक है, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2011 में UNCCD COP पार्टियों के सम्मेलन 10 में लॉन्च किया गया था, और इसे भूमि संरक्षण और बहाली के संबंध में दुनिया को सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है किस राज्य के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के नाम से 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गई हैं? तो दोस्तों बिहार राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना 2 महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं। ठीक है, क्या होता है ये इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इस योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी। इस योजना में शुरुआत में 5 लाख की मदद की जाती है जो नए स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, इनको ये दिया जाता है, और उसके बदले बाद 5 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, तथा इस लोन को 84 किस्तों में चुकाना होता है। ठीक है दोस्तों, और बात करें बिहार की दोस्तों, तो बिहार की राजधानी है पटना, राज्यपाल है फागू चौहान, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट है 16 और विधानसभा सीट है 243। यहाँ पे विधान परिषद है, तो विधान परिषद की सीट है 75, और यहाँ पे नेशनल पार्क वाल्मीकि महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये रहा बिहार दोस्तों, बिहार। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या चलते हैं, क्या बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक
आरबीआई ने सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड CFCS को निम्नलिखित में किस बैंक को अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक को यह अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है, ठीक है। और जिस तरह से फ़ोन पे गूगल पे की तरह एक भारत पे है, ठीक है, भारत पे है फ़ोन पे और गूगल पे की तरह, जो सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा चलाया जाता है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को छोटा वित्त बैंक SFV स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जो संकटाग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक PMC बैंक का अधिग्रहण करेगा। इसे संचालन शुरू करने के लिए 120 दिन का समय मिलेगा। PMC बैंक के साथ समामेलन एक अलग प्रक्रिया है, जिसमें सरकार द्वारा योजना की अधिसूचना शामिल होगी और पहले साल साझेदार 900 करोड़ रुपए लाएंगे, जिसका इस्तेमाल कारोबार शुरू करने और PMC बैंक के अधिग्रहण के लिए किया जाएगा। 900 करोड़ रुपए की इकट्ठी फंडिंग का दूसरा और अगले साल होगा, ठीक है। और आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बनता है दोस्तों, विश्व शरणार्थी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी थीम है टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन, यानी हम साथ साथ रहकर विकट परिस्थितियों से निकलेंगे और कुछ सीखेंगे और चमकेंगे। इस प्रकार से इसे मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किसने माई योगा ऐप लॉन्च किया और योग से सहयोग तक का मंत्र दिया? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने माई योगा ऐप लॉन्च किया है और साथ साथ में योग से सहयोग तक यह मंत्र दिया है। और दोस्तों बात करें योग दिवस की, तो योग दिवस 21 जून को मनाया गया, हाल ही में अभी 21 जून 2021 को मनाया गया है, ठीक है। दोस्तों हू की तरफ से भी इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू सो मच।